हेलो एवरीवन, मैं सागर कुमार। मैं बिहार पुलिस का सेट 1 से लेकर 20 तक लेके आया हूँ, जो कि धीरे धीरे 1 से 100 तक लाने का कोशिश करूंगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी चावल। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी चावल। चावल का जन्म कहां हुआ था? चीन में। चावल का जन्म कहां हुआ? चीन में या दक्षिण पूर्व एशिया में? सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादन होता है या दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। चावल भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। गेहूं विश्व में प्रथम स्थान गेहूं का है। पर यह भारत में प्रथम स्थान है। चलता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? ऑप्शन ए शीत कटिबंध, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि होती है? ऑप्शन ए शीत कटिबंध, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर शीतोष्ण कटिबंध। राइट आंसर शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी का परिक्रमण पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन और रात होता है। बाईस दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में। सबसे बड़ा दिन होता है। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं?
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक भंडार किसका है? कोयला का। सर्वाधिक भंडार कोयला का है। तो झारखंड में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। पश्चिम बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। चलते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्र शासित प्रदेश में चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्क बुद्धि चावल को जीआई टैग मिला था? क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुस्क बुद्धि चावल को जीआई टैग मिला था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दादर नगर हवेली और दामन द्वीप, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। वर्तमान में 2025 में किस चावल को जीआई टैग मिला है? 2025 में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। ये मरचा चावल कहाँ उत्पाद होता है? मरचा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे बिहार में। बिहार का किस जिला? मरचा चावल का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? पश्चिम चंपारण। दो 2025 में मरचा चावल को जीआई टैग मिला था, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, H2S की ज्यामिति तथा द्विध्रुवीय आघूर्ण होगा? ऑप्शन ए कोणीय तथा अशून्य, ऑप्शन बी कोणीय तथा शून्य, ऑप्शन सी कोणीय तथा शून्य, ऑप्शन डी रेखीय तथा शून्य। क्वेश्चन नंबर 5, H2S की ज्यामिति तथा द्विध्रुवीय आघूर्ण होगा? ऑप्शन ए कोणीय तथा शून्य, ऑप्शन बी कोणीय तथा शून्य, ऑप्शन सी कोणीय तथा शून्य, ऑप्शन डी रेखीय तथा शून्य। ऑप्शन ए और बी दोनों एक ही है ना? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए H2S। एक अकारक है। यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। H2S अकारक है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। चलते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही कीप द फास्ट फॉर ए वीक। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी प्रोनाउन। 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच of the word fast. He kept the fast for a week.
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाउन। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। ऑप्शन ए PHYSIQU, ऑप्शन बी PHYSIC, ऑप्शन सी PHYSICS, ऑप्शन डी LANGUAGE लैंग्वेज। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए कंप्लीट वर्ड। डेस्टिनेशन, ऑप्शन ए मिशन, ऑप्शन बी इंटरपुट, ऑप्शन बी सी ऑमिट, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी परमिट। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इंटरपुट। इंटरपुट का हिंदी क्या होता है? बाधा डालना। या फिर रुकावट। ये क्या हो जाएगा? INTERPUTION, इंटरपुटेशन। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। dash and have to visit the exhibition। ऑप्शन ए यू ही आई, ऑप्शन बी ही यू आई, ऑप्शन सी आई ही यू, ऑप्शन डी ही आई यू। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए यू ही आई। प्रोनाउन का रूल क्या होता है? 2 3 1। यू ही आई। इसमें आपका क्या आएगा? पहले यू, फिर ही, फिर आई। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ही वाज काउट रेड हैंडेड बाय मी। ऑप्शन ए आई कैच हिम रेड हैंडेड, ऑप्शन बी आई काउट हिम रेड हैंडेड, ऑप्शन सी आई वाज काउट हिम रेड हैंडेड, ऑप्शन डी ही काउट मी रेड हैंडेड। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आई काउट हिम रेड हैंडेड। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। 1904 में भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था। लॉर्ड कार्जन के काल में ही भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था।
इसी वक्त स्वदेशी आंदोलन लाया गया था। उन्नीस सौ पांच में रेल रेल बोर्ड का गठन, रेल बोर्ड का स्थापना किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन के वक्त ही स्वदेशी आंदोलन लाया गया था। 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लिटन के समय 1877 में दिल्ली दरबार बुलाया गया था। लॉर्ड लिट लॉर्ड रि, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी वायसराय था। उदारवादी वायसराय था, यानी ईमानदार वायसराय था ये। लॉर्ड रिपन के समय ही लॉर्ड रिपन के समय 1869 में लॉर्ड रिपन के समय में 1869 में नियमित जनगणना हुई थी। 1872 में सॉरी 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 लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? निम्न में से कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? राजकीय वृक्ष पीपल, ऑप्शन बी राजकीय पुष्प गेंदा, ऑप्शन सी राजकीय पक्षी गोरैया, ऑप्शन डी राजकीय नदी गंगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? ऑप्शन ए राजकीय वृक्ष पीपल, ऑप्शन बी राजकीय पुष्प गेंदा, ऑप्शन सी राजकीय पक्षी गोरैया, ऑप्शन डी राजकीय नदी गंगा। गंगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी गंगा। गंगा ये राजकीय नदी नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय नदी है। इसकी 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी की घोषित किया गया था। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में 445
गंगा बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा जल प्रवाह कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा राष्ट्रीय नदी है जो कि 2008 में इसे राष्ट्रीय की मान्यता दिया गया था। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई 445 है किलोमीटर। बिहार में 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी अपनी जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी में करती है। चलते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। आवर्त सारणी के वर्ग प्रथम की तत्व है। ऑप्शन ए सामान्य तत्व, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी क्षारीय क्षार तत्व, ऑप्शन डी लेथेनाइट तत्व। तो आपका क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व है। ऑप्शन ए सामान्य तत्व, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी क्षारीय तत्व, ऑप्शन डी लेथेनाइट तत्व। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी क्षारीय तत्व। 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग होता है। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने 1872 में 1869 में बनाया था। जैसे कि 1872 में लागू किया गया। परमाणु दरम्यान के आधार पर बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोस्ले ने बनाया था। 1912 में।
1912 में नहीं बल्कि 1913 में बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी मैडलिफ ने 1869 में बनाया, जो कि 1872 में लागू किया गया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने 1913 में बनाया, 1900 और परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते थे? क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्कर अवार्ड समारोह में 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते थे? ऑप्शन ए आवर्त सॉरी अवतार द वे ऑफ वाटर, ऑप्शन बी द एलिफेंट विस्पर्स, ऑप्शन सी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस, ऑप्शन डी द वेल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। चलता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति का क्या कारण क्या है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। समुद्री सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जब समुद्री जल ऊपर उठता है तथा गिरता है तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा अमावस्या तथा पूर्णिमा ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा को उच्च ज्वार उत्पन्न करता है।
ज्वार प्रतिदिन दो बार उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। पहला, चंद्रमा के आकर्षण से। और दूसरा, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से समुद्री जल जब ऊपर उठता है और गिरता है तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा दो बार उत्पन्न होता है। जब ज्वार दो बार उत्पन्न होता है। पहला चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अमावस्या तथा पूर्णिमा को उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गुलर का फूल, एक मिनट, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बिल्कुल बुद्धि बुद्धू, ऑप्शन बी दिखावटी, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी तुच्छ समझना। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल बुद्धू, ऑप्शन बी दिखावटी धमकी, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी तुच्छ समझना। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु। चलते क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में, व्यावसायिक पत्र में, या आवेदन पत्र में, व्यापारिक पत्र में? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन ए निमंत्रण पत्र में, ऑप्शन बी आवेदन पत्र में, ऑप्शन सी व्यावसायिक पत्र में, ऑप्शन डी व्यापारिक पत्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी आवेदन पत्र में। निमंत्रण पत्र यह हम किसे देते हैं? किसी को आमंत्रित करते हैं तो। व्यावसायिक पत्र यह भी व्यापारी लेवल का हो गया, व्यापारी है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? कार्यालय आदेश पर अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी की ओर, ऑप्शन बी नीचे बाईं की ओर, ऑप्शन सी ऊपर दाहिनी ओर, ऑप्शन डी ऊपर बाईं ओर। राइट आंसर नीचे दाहिनी ओर। चलते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है? ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी च। ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी ल। ल ये पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन मात्र एक है जो कि ल है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी इक।
आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रति। इसको जब भी तोड़ते तो क्या बनता है? प्रति जड़ एक। प्रत्येक। चलते अगला क्वेश्चन। चलिए आपका 20 क्वेश्चन तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर ये मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको सही लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन।